दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की कन्या राशि और सितंबर 2026 चर्चा करेंगे संपूर्ण माह फल की, और इस माह को बेहतर कैसे बनाएं इसके बारे में तो विशेष चर्चा और उपाय होने वाली है। हमारी चर्चा होगी सर्वतोभद्र चक्र से, हमारी चर्चा होगी नवतारा चक्र से, और हमारी चर्चा होगी ग्रह गोचरीय व्यवस्था से। उपाय समझेंगे, इस माह को शुभ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कर्म और धर्म से। तो 7 तारीख के बाद आपके व्यक्तित्व में निखार और काम में गति आएगी, जो कि 17 तारीख से और बढ़ जाएगी। वाणी में शुद्धता आएगी, परंतु थोड़ा एग्रेशन भी आएगा। अधिकारी वर्ग आपके काम से संतुष्ट रहेगा। नए प्रोजेक्ट की कमान भी आपको मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा लचीलापन रखें, बहुत जरूरी है। अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें। त्वचा और अनिद्रा की परेशानी हो सकती है, भरपूर पानी पिएं, बहुत जरूरी है। ग्रह गोचरीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके राशि स्वामी बैठे हैं 12वें घर में, परंतु 7 तारीख को ही आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपके व्यक्तित्व में एक बुद्धिमत्ता आएगी, और आपके दिमाग में बिजनेस से कमाने के विचार आएंगे और अच्छे आएंगे, सकारात्मक आएंगे। सूर्य भी 17 तारीख से यहाँ आ जाएंगे, तो व्यक्तित्व में एक ओज भी आ जाएगा, परंतु थोड़ा सा अहम और अहंकार भी आ सकता है। अभी केतु 12वें घर में बैठ के आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, तो बनो। सूर्य और बुध 12वें घर में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। अपने जन्म स्थान से यदि आप दूर हो तो कमाई तो होगी, परंतु मंदिर जाते रहो, थोड़ा सा ध्यान वगैरह करते रहो। ये कर्म है और ये ही धर्म है। अब यहाँ पे शुक्र आपके दूसरे भाव में स्वग्रही होके बैठे हैं, तो ये धन लाभ करवाने वाले, और धन लाभ नहीं करवा रहे हैं, धन को संग्रहित करवाने में योगदान देने वाले हैं। आपको गूढ़ विद्याओं से, रिसर्च से, माइनिंग से, इंश्योरेंस वगैरह से पैसा भी मिल सकता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए। गुरु महाराज बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में, आपके दोस्तों के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और उच्च के होके बैठे हैं, तो आनंद के क्षण हैं। इनका सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि खाना मुंह में आ भी जाए तो चबाना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान चबा के नहीं देने वाले हैं। तो गुरु बहुत अच्छे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको लाभ करवा रहे हैं। समाज में मान और सम्मान आपको मिलेगा। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के मतलब आपसे मानसिक रूप से ज़्यादा वो आपके पक्ष में है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती ना, इससे बड़ी बात। गुरु महाराज 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पराक्रम में डाल रहे हैं, और ये है अमृतमयी दृष्टि। छोटी छोटी यात्राएं फायदा देंगी। व्यावसायिक यात्राओं के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी कर लो तो और अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। फिर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं संतान के भाव पे, आनंद के भाव पे, शिक्षा के भाव पे। तो कुछ अच्छा प्रतियोगिता वाला माहौल बना हुआ है, और उस परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ा रहे हैं गुरु महाराज। मैंने फिर से बोला है, खाना खाओगे तो चबाना ही पड़ेगा, और यदि बहुत अच्छे से नहीं चबाया तो भी पेट में जाके अपच करेगा, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
फिर नमी दृष्टि यहाँ डाल के ये काम अच्छा कर रहे हैं। ये 7वें भाव में मैंने बोला है कि पार्टनर से आप शादीशुदा हो तो अपने जीवन साथी से, व्यापार कर रहे हो पार्टनरशिप में तो थोड़ा लचीलापन रखें, थोपे नहीं अपनी बात पर। तो गुरु कृपा कर रहे हैं, गुरु महाराज शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कृपा है, अच्छी बात है, क्योंकि शनि बैठे भी गुरु की राशि में। अब शनि महाराज तीसरी दृष्टि भाग पे डाल रहे हैं। धार्मिक यात्रा करते हो, मंदिर जाते हो तो भाग्योदय होगा। गुरुओं से और पिता से आशीर्वाद ले लो, जो बोला है वो करेंगे तो आप नकारात्मक नहीं बनोगे, आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आएगी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि लग्न पे डाल रहे हैं। बुध हैं, मित्र हैं, उनके कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, परंतु ये है कि थोड़ा सा ईगो और अहंकार से बचते रहना, शनि कृपा करेंगे। 8, 9, 10वीं दृष्टि सुख भाव में है, तो जब प्रॉपर्टी सुख वाहन वगैरह लो तो थोड़ा सा सोच समझ के पूरा पेपर वर्क करके ले लेना तो अच्छी बात है। और शनि तो दिलवाते ही हैं पर देर करते हैं, देर तो है पर अंधेर नहीं है। राहु आपके यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं। 6ठे घर के राहु शत्रु नाशी होते हैं, गलत फहमियाँ मत रखना बस। बाकी तो राहु बहुत अच्छे बैठे। केतु की बात मैंने कर ही ली है। ये हैं सभी ग्रह किन किन नक्षत्रों में है, परंतु इसकी डिटेल से बात करेंगे अपन सर्वतोभद्र चक्र से। त्रिलोक के दीपक कहलाता है और ये गलत नहीं बोलता। इसे समझाने वाले, इसके बारे में जानकारी देने वाले गलत बोलते हैं, परंतु सर्वतोभद्र चक्र तो गलत नहीं बोलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, मंगल 24 तक पुनर्वसु नक्षत्र में है। आपके ये 3 नक्षत्र हैं और ये आपकी राशि है। मैं केवल नक्षत्र और राशि के वेद की बात करना चाहता हूँ। 5 वेद होते हैं, 2 की करूँगा, 3 आपके पर्सनल होते हैं, तो उनकी बात तो पर्सनली हो पाएगी। तो मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को बेध रहे हैं और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में आता है। तो आप ध्यान रखिए, मंगल बैठे हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की यदि मैं बात करूं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको समस्या दे रहा है। केवल चित्रा नक्षत्र वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु आपका तो उत्तरा फाल्गुनी नहीं है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, ध्यान से सुनिए आप जरा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तीनों राशियों के लिए अच्छा है। एक के लिए, तीनों नक्षत्रों के लिए अच्छा है यार। एक के लिए जन्म है, एक के लिए अति मित्र है और एक के लिए मित्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है मंगल के भेद से। मंगल 24 को यहाँ आके पूर्वा फाल्गुनी में आएंगे, कोई आपसे टेंशन नहीं। गुरु ये भेद रहा है, राहु ये भेद रहा है। गुरु और केतु ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। बस गुरु आपकी किसी चीज़ को नहीं भेद रहे। अब देखिए आप, यहाँ पे सूर्य जब पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं तो राशि का वेद कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्वा फाल्गुनी जो है वो उत्तरा फाल्गुनी के लिए अति मित्र हैं, वो हस्त के लिए मित्र हैं, परंतु वो चित्रा के लिए बद हो गए। तो चित्रा नक्षत्र वालों, आपके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। और सूर्य और बुध बैठे हैं, आदित्य हृदय स्तुति पढ़िए, गणपति जी की आराधना करिए, बहुत जरूरी है। और अहिर बुधन्याय नमः का जाप करिए। केवल किसकी बात कर रहा हूँ, चित्रा नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी और हस्त को समस्या नहीं है। बाकी फिर हम आगे बढ़े तो ये आपको कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, ये भी आप पे प्रभाव नहीं डाल रहे हैं और ये भी आप पे प्रभाव नहीं डाल रहा है। मैंने बोला कि सूर्य और बुध दोनों भेद रहे हैं। बुध तो शुभ ग्रह होते हैं, परंतु सूर्य के साथ रह के वो भी बिगड़ जाते हैं थोड़े।
इसलिए मैंने बोला है ना, चित्रा नक्षत्र वालों, आपको तो जाप करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये बातें यहाँ पे हो गई। अभी हम शनि और राहु की देख लें, दोनों बकरी चल रहे हैं। तो शनि राहु यहाँ बैठे हैं तो इधर वेद कर रहे हैं, और शनि बैठे हैं तो इधर वेद कर रहे हैं। शनि और राहु से आप मुक्त हो, दोनों आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। 7वें घर में बैठ के भी शनि ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कब से कब तक, और ये भी 13 तारीख तक, केवल 13 तारीख तक समस्या है, बस 13 सितंबर तक आपकी राशि बिध रही है। 13 के बाद फिर ठीक है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी जो है ना, जो जिसमें बैठ के वेद रहे, वो चित्रा के लिए बध है। बाकी ऊपर वाले दोनों नक्षत्रों के लिए तो अतिमित्र है, दोनों के लिए नहीं हो सकता, एक के लिए जन्म है, एक के लिए अति मित्र है, तो अच्छे हैं। चित्रा वालों को सावधानी रखनी है। ये सर्वतोभद्र चक्र कह रहा है, और सर्वतोभद्र चक्र जो कहता है वो सही कहता है। अब नवतारा चक्र से माह को शुभ करने के महत्वपूर्ण उपाय, और करोगे तो फायदे में रहोगे। ये बात आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी की बात कर रहे हैं। ओम सर्पेभ्यो नमः का जाप करो, क्योंकि गुरु अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, और अश्लेषा नक्षत्र आपके लिए वध नक्षत्र है। तो गुरु महाराज यदि वध नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु तो अच्छे हैं, परंतु नक्षत्र तो उनकी आत्मा पे प्रभाव डालेगा ना। इसलिए ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः की 2 माला रोज करना है आपको, पूरे माह। फिर ओम त्वष्टे नमः का आपको जाप करना पड़ेगा, चित्रा नक्षत्र के लिए है ये। फिर आपको ओम पूखड़े नमः का भी जाप करना पड़ेगा, 2 माला रोज, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, और रेवती नक्षत्र भी आपके लिए वध है, समस्या थोड़ी सी बड़ी है। तो ओम पूखड़े नमः की भी 2 माला करिए। 24 तक ओम आदित्य नमः का जाप करिए मंगल को ठीक करने के लिए, और ओम वसुभ्यो नमः की 1 माला पूरे माह करिए राहु महाराज को ठीक करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हस्त नक्षत्र वालों की। ओम बृहस्पति नमः 24 तक करिए मंगल को ठीक करने के लिए। ओम पितृभ्यो नमः, केतु बद नक्षत्र मघा में बैठे हैं, 2 मालाएं कम से कम रोज करिए पूरे माह। और ओम वायवे नमः 11 से पूरे माह करिए, आपके लिए ये माह शुभ हो जाएगा। ओम चित्रा नक्षत्र की बात करता हूँ। 24 तक ओम आदित्य नमः की जाप करिए पूरे माह। ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः की जाप करिए, और ओम भगाय नमः का जाप आपको करना है। और ये वध नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वध नक्षत्र है, और यहाँ पे सूर्य और ये बैठे हैं, और 13 तक करना है आपको। ओम भगाय नमः 13 तक करना है, 2 मालाएं रोज। और ओम पूखड़े नमः का जाप तो आप करते रहिए, पूरे महीने करना पड़ेगा, क्योंकि ये शनि महाराज का नक्षत्र है। तो चलिए, ऐसे हमने नक्षत्रों ये उपाय पूरे अपनाइए, और आप तो बुद्धिमान तो हो ही, क्योंकि बुध की राशि के स्वामी हो। अच्छा करिए और अच्छा करिए। जय माता दी।